24 बगड़ावत और राजा बासक की कथा। दारू का रिस कर पाताल में जाना और राजा बासक का नाराज होना। बगड़ावत नौलखा बाग से वापस आते समय मेघला पर्वत पर पातू द्वारा दिया गया दारू का बीड़ा खोलते हैं। उसमें से इतनी दारू बहती है कि धोबी उसमें अपने कपड़े धोने लगते हैं। बगड़ावत वहां काफी मात्रा में शराब गिराते हैं और उससे कुल्ले करते हैं। वह शराब इतनी मात्रा में जमीन पर उंडेलते हैं कि शराब रिस कर पाताल लोक में जाने लगती है, जो पृथ्वी को अपने शीश पर धारण करने वाले राजा बासक के सिर पर जाकर टपकती है। उससे शेषनाग कुपित हो जाते हैं। गुस्सा होते हुए राजा बासक तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु के पास जाकर बगड़ावतों की शिकायत करते हैं और कहते हैं कि हे नारायण, बगड़ावतों को सजा देनी होगी। उन्होंने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया है। आप कुछ करिए भगवान। भगवान विष्णु ब्राह्मण के वेश में भगवान विष्णु बगड़ावतों को श्राप देने के लिए देवलोक से पृथ्वी पर साधु का वेश धारण कर बगड़ावतों के गांव गोठांग में प्रकट होते हैं। साड़ू माता अपने महल में पूर्ण नग्न अवस्था में स्नान कर रही होती है और सभी बगड़ावत गायें चराने हेतु जंगल में गए होते हैं। साधु वेश धारण कर भगवान विष्णु साड़ू माता के द्वार पर आकर भिक्षा मांगते हैं। साड़ू माता की दासी भिक्षा लेकर आती है तो साधु भिक्षा लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वह दासी के हाथ से भिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। हम इस घर के मालकिन के हाथों से ही भिक्षा ग्रहण करेंगे और तुम्हारी मालकिन अभी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में आकर भिक्षा दे तो वो ग्रहण करेंगे, अन्यथा मैं श्राप देकर चले जाऊंगा। यह बात सुनकर साड़ू माता सोचती है कि यह साधु जरूर कोई पहुंचे हुए संत हैं। इन्हें अगर इसी अवस्था में भिक्षा नहीं दी तो वो जरूर श्राप दे देंगे। साड़ू माता नहाना छोड़ नग्न अवस्था में ही दान लेकर साधु महाराज को देने के लिए आती है। भगवान देखते हैं कि यह तो उसी अवस्था में चली आ रही है। साड़ू माता एक दैवीय शक्ति होती है। उसके सतीत्व के प्रभाव से उसके सिर के केश बाल इतने बढ़ जाते हैं कि उसके केशों से सारा शरीर ढक जाता है। साधु को दान देकर उन्हें प्रणाम करती है। साधु वेश धारण किए भगवान कहते हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। तू कोई भी एक वरदान मांग सकती है। मैं आया तो तुझे छलने के लिए था, श्राप देने, मगर तेरे विश्वास से मैं प्रसन्न हुआ। साड़ू माता भगवान से कहती है कि महाराज मेरे कोई संतान नहीं है और अपने केशों की झोली फैलाकर कहती हूं कि मेरी खाली झोली भर दो। भगवान कहते हैं तथास्तु। साड़ू माता, तू अगर अपनी कोख बताती तो मैं तेरे गर्भ से जन्म लेता, लेकिन तूने झोली फैलाई है इसलिए मैं तेरी झोली में ही आऊंगा। साड़ू माता पूछती है भगवान कैसे। साधु महाराज अपने असली रूप में आकर साड़ू माता को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि जब भी तुम पर कोई विपदा आए तो तुम सुआ और सोतक के दिन टालकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर सच्चे मन से मेरा ध्यान करना। मैं स्वयं तेरी झोली में जन्म लूंगा। सबसे पहले पानी बहकर आएगा और उसमें कमल के फूल खिलेंगे। उन्हीं में से एक कमल के फूल में से मैं अवतरित होऊंगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान विष्णु वापस आकर राजा बासक से कहते हैं, मैं गया तो साड़ू माता को छलने के लिए था, मगर उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दे बैठा। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो मैं तुमको शक्ति दुर्गा के पास ले जाता हूं, वही कुछ कर सकती है। भगवान विष्णु और राजा बासक दुर्गा के पास आते हैं और अपनी सारी बात बताते हैं। दुर्गा उन दोनों की बात सुनकर कहती है कि बगधावत तो मेरे सेवक हैं, मेरी भक्ति से पूजा करते रहते हैं, मैं उन्हें कैसे छल सकती हूं, मगर आपके लिए कुछ तो करना ही होगा। और बगड़ावतों को खपाने मारने का वचन राजा बासक को दे देती है और दुर्गा बुआल के राजा के यहां अवतरी होने की योजना बनाती है। बुआल के राजा शिकार खेलने जंगल में जाते हैं और उन्हें वहां एक पालने में शिशु कन्या मिलती है। वह उसे घर ले आते हैं और उसका नाम जयमती रखते हैं। जयमती के रूप में दुर्गा देवी के साथ एक और देवी दासी के घर जन्म लेती है। उसका नाम हीरा होता है। बुआल के राजा के कोई संतान नहीं होती है, इसलिए वह बहुत खुश होते हैं और उनका बहुत खुशी से पालन पोषण करते हैं। हीरा और जयमती साथ साथ बड़ी होती है और सखियों की तरह रहती हैं। हीरा राजकुमारी जयमती की सेवा में ही रहती है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको इस कहानी का अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट और जय श्री देव नारायण, जय मां भवानी लिखकर कमेंट करें। धन्यवाद।